मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है फिगर। ओके, तो होप आप लोग कैच करेंगे जल्दी से टेक्स्ट को। सो वी वर स्टडिंग द नर्वस सिस्टम ऑफ मिक्सिनी। So nervous system is basically nervous system of any animal. When you talk about the nervous system of any animal is composed of what? किसको कहोगे नर्वस सिस्टम का हिस्सा? बताइए, कुछ बेसिक आपको पता होगा? The neurons. Neurons, yes. Neurons. ओके, देखिए फंक्शन के आधार पर बेसिकली नर्वस सिस्टम इज, these are the structural components, neurons, and तो सेल से ही कोई भी ऑर्गन बनेगा। ओके, न्यूरॉन्स के अलावा भी और भी सेल्स हैं, गैंग्लियंस हैं। ओके, सो those are the structural basic components. Nervous system is composed of function wise and structure wise also, and organ wise also you can say. It is composed of basically, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, nervous system in whole present in a body of an organism is composed of central nervous system and सुने हो नाम? Peripheral nervous system. Peripheral nervous system. Yes, peripheral nervous system. ये सब बेसिक आपको पता रहेगा तो ठीक रहेगा, बार बार वो नहीं करते। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक। अब बताइए सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको कहते हैं? Brain and the spinal cord. Good. Brain plus spinal cord, these two organs compose the central nervous system of our nervous system, of any animal's nervous system. And peripheral nervous system किसको कहते हैं? It's composed of what? Nerves. Cranial nerves and spinal nerves. Yes, nerves. Nerves which are arising from brain and spinal cords. So cranial nerves and spinal nerves. Okay. ठीक है, इतना समझ में आया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, इसके बाद फिर इसको हमको ब्रांच करके बताना पड़ेगा। तो मैं एक व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ, 1 सेकेंड, इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके, ठीक है, अब ठीक है। अब देखिए, नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है आपके क्या? Cranial nerves and spinal nerves. यस, क्रेनियल नर्व्स और उसके ब्रांचेस सारे, और स्पाइनल नर्व्स और स्पाइन से राइज होने वाले नर्व और उसके सारे ब्रांचेस। ओके, और ये सब ब्रांच अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग टिश्यूज को सप्लाई हो रहे हैं। ओके, अकॉर्डिंगली देयर फंक्शन इज देयर।
तो वो पूरा डिटेल में आपको हम अभी नहीं बता रहे, ऊपर से आप देख लीजिए। ठीक, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फिर है आपका दैट पार्ट which is involved in autonomic functions. So autonomic nervous system हो गया, सुने हैं नाम? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ऑटोनॉमिक मतलब ये अपने आप हो रहा है इसमें, ठीक है। मोटर फंक्शंस जो है ऑटोनॉमिक बोला जाता है, ऑटोमेटिकली। ठीक है, and another one is somatic. Somatic. ऑटोनॉमिक इसको क्यों बोले? क्योंकि इट कंट्रोल्स सेल्फ रेगुलेटेड एक्शंस। ओके, सेल्फ रेगुलेटेड एक्शंस ऑफ व्हाट? इंटरनल ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स, जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपके पिट्यूटरी से कितना ग्रोथ हार्मोन निकलेगा उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। वो नर्व जैसा उसको स्टिमुलस देगा वैसा वो करेगा। और द हार्मोन्स, अदर टाइप ऑफ हार्मोन्स, सिर्फ ये एक एग्जांपल बोले, सारे हार्मोन्स, तो ये सब, और इंटरनल ऑर्गन जैसे हार्ट का रिदम, ये सब। ओके, सो दैट बिकम्स ऑटोनॉमिक नर्वस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ब्रेन तक, ब्रेन और ब्रेन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, वो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इससे जो नर्व निकला, जैसे क्रेनियल नर्व निकला ब्रेन से, 10th वेगस वाला, तो वो हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा भी। ओके, उसका क्रेनियल नर्व विल बिकम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का कौन सा हिस्सा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। ओके, so autonomic nervous system में सेल्फ रेगुलेशन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन जैसे कि हार्ट। ओके, अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है ना, बता दिए आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कि दोज नर्व्स Yes. which are involved in the control of self-regulated action of internal organs and glands. Okay, and in somatic, those nerves which are involved in voluntary movements of skeletal muscles like these. तो नर्व एंडिंग्स जो इंटेस्टाइन को दिए गए हैं, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट जिसके द्वारा हो रहा है वो इनवॉलंटरी है। जैसे उल्टी का आना, उल्टी आप नहीं रोक सकते हो, ठीक है, तो वो सब हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का नर्व। और सोमैटिक मूवमेंट, स्केलेटल मसल, हाथ पैर मोड़े, कितना दौड़ना है, कितना चलना है, दिस यू कैन डिसाइड, ठीक है, तो वो हो गया आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट। समझ में आया? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है इन 2 टाइप्स ऑफ एक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ इन विच वन एक्शन इज अराउजिंग इन फंक्शन, मतलब एग्रेवेट करना, बढ़ाना, arousing, और सेकेंड वन इज जो उसको डिमिनिश करता हो, यानी ठंडा काम करने वाला मैकेनिज्म, कामिंग इन एक्शन। ओके, सो इसको बोलते हैं अराउजिंग जो करता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज सिंपैथेटिक। सुने हो नाम? Yes. Yes, sir. क्या बोलते हैं? Sympathetic. Sympathetic. सिंपैथेटिक। अब इसको बता दीजिए क्या बोलेंगे फिर? Parasympathetic. करेक्ट, पैरासिम्पैथेटिक। ठीक,
समझ गए नर्वस सिस्टम का आप ओवरऑल आर्किटेक्चर? दिस इज द Yes, sir. एन ऑर्गेनिज्म। आप न्यूरॉन्स जो बोले, अब ये सब तो न्यूरॉन से ही कंपोज्ड है ना। ओके, समझे बात को? तो हम लोग जो अभी जनरल एनाटॉमी पढ़ रहे हैं हर एनिमल का, हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है? समझ रहे बात को? हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा हिस्सा है ये सब देख लेंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ओके। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जैसे अभी मिक्सिनी का डिस्कस किए, क्रेनियल नर्व पर्टिकुलरली स्पाइनल नर्व छोड़ दिए उतना, और उसके बाद उतना डिटेल में नहीं, तो फिर क्या होगा, ये सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन हो जाएगा वो भी नर्वस सिस्टम का। बट दिस सब्जेक्ट इज जूलॉजी। हम लोग को सब एनिमल का जनरल एनाटॉमी में भी हर ऑर्गन सिस्टम का थोड़ा थोड़ा ऊपर से पढ़ना है, ठीक है? बिकॉज गोइंग इन डीप विल बिकम बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस। ओके, तो हर एनिमल जिसका भी स्टडी करेंगे हम लोग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये दोनों देखें, हो जाएगा। ओके, और ये सब हम लोग छोड़ देंगे। ओके, आगे बढ़े। यस। ओके, सो द नर्वस सिस्टम आप समझ गए। नर्वस सिस्टम से क्या मतलब है हमारा इस नोट में? मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही देखेंगे, ठीक है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फिर आगे हम, क्योंकि सेंट्रल एक्चुअली नर्वस सिस्टम इज इक्वल टू व्हाट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम प्लस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अब डिटेल में डीप में जाएंगे तब ना, वहां पर फिर ब्रांचिंग है आपका ऑटोनोमिक सोमैटिक, और ऑटोनोमिक का फिर ब्रांचिंग है आपका सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। तो नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, यस। ओके, ठीक है। अब देखिए ये सब स्ट्रक्चर फिगर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उसी का टेक्स्ट है सब। द एंटीरियर एंड ऑफ एम्ब्रायोनिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम exhibits three primary sections. First one is prosencephalon, that is the forebrain, and second one is mesencephalon, third one is rhombencephalon. Prosencephalon, forebrain, is subsequently divided into telencephalon, that is cerebrum, and diencephalon, that is epithalamus, thalamus, and hypothalamus. Later on in the course of development, ये actually this is the basic of nervous system, सारे animal में है ये. And mesencephalon develops without further subdivision and forms the tectum. This is tectum here. Okay. Rhombencephalon, hindbrain, subdivides into the metencephalon, pons and cerebellum, and myelencephalon, that is medulla oblongata. This is the general plan of development of brain. Okay, आगे बढ़े। यस। फिगर में आपको दिखा दिया। Yes, sir. ओके, प्रोसेंसिफेलोन कहाँ है इसका? दिस इज प्रोसेंसिफेलोन, ग्रे वन, दैट इज द फोर ब्रेन, ठीक। मेसेंसिफेलोन, दिस इज मेसेंसिफेलोन, ऑरेंज वन, दिस इज मिड ब्रेन, एंड दिस ग्रीन वन इज हाइंड ब्रेन, दैट इज रोम्बेनसिफेलोन। इस हाइंड ब्रेन में भी दो एरिया है। पहला एरिया मेटेनसिफेलोन, जिसमें पोन्स एंड सेरिबेलम है, दिस एरिया, and the posterior to this area is myelencephalon, that is medulla oblongata, this area. Okay, so this is basic plan. Now you will observe these structures here in the brain of Myxine glutinosa. Myelencephalon in this basic plan is in the
is in reduced form. So this is slightly advanced than this basic plan. मिक्सिन का ब्रेन, मिक्सिन के एंसेस्टर में इस टाइप का ब्रेन था बेसिक प्लान वाला, और मिक्सिन थोड़ा सा उससे एडवांस हो गया आज तक हम जो जिंदा देख रहे हैं उसमें. सो in this what you find is medulla oblongata is hardly, it is prominent, that is myelencephalon, and midgut is as it is tectum in the form of tectum here, and डायलेंसिफेलॉन भी डेवलप हुआ इसमें, बेसिक प्लान में भी डायलेंसिफेलॉन डेवलप्ड है थैलेमस और हाइपोथैलेमस के रूप में, डार्क ग्रे एरिया, और टेलेंसिफेलॉन सेरिब्रल कॉर्टेक्स ये भी डेवलप्ड है इस बेसिक प्लान में भी और इसमें भी मिक्सिन में. तो मिक्सिन में मेडुला ऑब्लोंगाटा इज प्रोमिनेंट. सो ये अंतर है मिक्सिन में बेसिक प्लान से. ओके, तब मिक्सिन का जब हम कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे ब्रेन के बारे में, तब हम लिखेंगे कि माइलेंसिफेलॉन इज प्रोमिनेंट, is developed. Okay, any difficulty? No, sir. No, sir. So the nervous system of hagfish is unlike that of lampreys. The lampreys के जैसा इसका नर्वस सिस्टम नहीं है. क्यों नहीं है? लास्ट क्लास में बताया है क्यों नहीं है. 3 क्रेनियल नर्व जो है, तीसरा, चौथा और छठा, ये तीनों एब्सेंट है मिक्सिन में बट प्रेजेंट इन पेट्रोमाइजोन. ओके, एंड ऑप्टिक नर्व is also present in both of them, but it is in a rudimentary form, non-functional form in this mixin. Okay, that's why nervous system of hagfish is unlike that of lampreys. The spinal cord is ensithed exclusively by fibrous tissue. In mixin, it is ensithed. Brain is devoid of any choroid plexus. So in this, जब हम पेट्रोमाइजोन का पढ़ेंगे तब हम बताएंगे choroid plexus होता है ब्रेन में, and choroid plexus is what? It is a vascular area, means blood इसमें है और blood brain barrier होता है यहाँ पर. Choroid plexus is a network of blood vessels in each ventricle of the brain, producing the cerebrospinal fluid. तो cerebrospinal fluid भी बन रहा है and there is a blood brain barrier also over here. मतलब ब्रेन के अंदर ब्लड नहीं जा सकता. दिस इज अ बैरियर, सबके ब्रेन में है. गैस तो जो भी न्यूट्रिशन का और गैसियस एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है? ब्रेन से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में. और फिर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है दैट इज द सर्कुलेटिंग फ्लूइड फॉर द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन. और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर ब्रेन होता है. ठीक है, तो वो फ्लूइड से ऑब्टेन करता है ब्रेन अपना न्यूट्रिशन एंड गैसेस, और मेटाबॉलिक वेस्ट भी जो है is added to cerebrospinal fluid. और फिर cerebrospinal fluid से ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ब्लड में आ जाता है. इसीलिए ब्रेन कैंसर को ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर. तो ड्रग जो है उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है, ब्रेन के अंदर डिलीवर ही नहीं हो पा रहा. तो ब्रेन टिश्यू जो माइलोमा है, ठीक है, ग्लूकोमा है, ये सब जो ब्रेन कैंसर टाइप है, लिम्फोमा भी होता है. तो ये सब ब्रेन में डिलीवर नहीं कर पाते, इसलिए ब्रेन. ओके, दैट इज आउट ऑफ योर टॉपिक. समझ में आ रहा है? सो कोरोइड प्लेक्सस इसमें नहीं है, मिक्सिन में, पेट्रोमाइजोन में कोरोइड प्लेक्सस है. ओके, अब देखिए सेकेंड पॉइंट इज द माइलेंसिफेलॉन, यानी हाइंड ब्रेन का वो वाला हिस्सा जो मेडुला ओब्लोंगाटा बनेगा. माइलेंसिफेलॉन इज लार्ज and the rest of the sectors of the brain are ill developed in comparison to that of lampreys.
इसमें माइलेनसेफेलोन जो है मेडुला ऑब्लोंगाटा इज लार्ज। लैम्प्रे में देखिए ग्रीन वाला पोर्शन मेडुला ऑब्लोंगाटा है क्या, ग्रीन से, जैसे ये सेरिबेलम भी दिखाया, मेडुला ऑब्लोंगाटा भी ग्रीन होना चाहिए यहाँ, नो in this lamprey, but in mixin myelencephalon is large. Okay, petromyzone में भी है myelencephalon large, but other areas are ill developed in comparison to that of lampreys. यानी डायनसिफेलोन, टेलेनसिफेलोन, ये सब एरिया जो है लैम्प्रेज में और ज्यादा होगा। अभी पढ़े नहीं हम लोग, देखेंगे बाद में। Olfactory lobes are larger. Ventricles of the brain are greatly reduced. इसमें olfactory lobes है large, और ventricle जो है ब्रेन का, these ventricles lateral, third, fourth, lateral ventricle के इधर first and second है, so ये these laterals are greatly reduced. ठीक है, these ventricles. ओके, आगे बढ़ते जाएं, कोई दिक्कत है कहीं? नो सर। ठीक है। The cranial nerves are almost similar to that of lampreys. Almost similar to that of lampreys with certain individual peculiarities. अब डिफरेंस क्या क्या है वो देखिए। Oculomotor यानी थर्ड वाला cranial nerve, trochlear fourth cranial nerve, and abducens sixth cranial nerve are absent or extremely reduced as a consequence of degeneration of the corresponding eye muscles. Eye muscles के लिए ये जरूरी था, oculomotor, okay, and trochlear and abducens ये इसमें नहीं है मिक्सिन में, but present in petromyzone. और 9th और 10th नर्व जो है वेगस एंड कौन सा, ग्लोसोफेरेंजियल। 9th वाला ग्लोसोफेरेंजियल है, 10th वाला वेगस है। ये दोनों नर्व है लाइक दोज ऑफ लैम्प्रेज। लैम्प्रेज में भी ऐसा ही है, मिक्सिन में भी ऐसा ही है। ठीक है, लैम्प्रेज में तीसरा चौथा छठा था, मिक्सिन में तीसरा चौथा छठा नहीं है। लैम्प्रेज और मिक्सिन दोनों में 9th और 10th जो है वो पोस्ट क्रेनियल है। दैट इज the glossopharyngeal and vagus nerves do not emerge from the brain. Besides these two posterior pairs of nerves, ठीक है, ये ब्रेन से इमर्ज नहीं होता, फुल स्टॉप। Besides these two posterior pair of nerves, all other cranial nerves originate from brain. इसको छोड़ के सब ब्रेन से निकलता है। So from where these two are arising, posterior part of the brain. Okay. The nervous tissue present over there at the junction of spinal cord and the brain. So there, from there it is arising. All other cranial nerves originate from the brain. देखिए यही पॉइंट हम खोज रहे थे। The dorsal and ventral roots of the spinal nerve become united and are not separate as seen in the case of lampreys. तो इसमें spinal cord जो है इसके डॉर्सल रूट से एक नर्व निकलता है और वेंट्रल रूट से एक नर्व निकलता है, और दोनों यूनाइट हो जाता है और एज ए सिंगल मिक्स्ड फाइबर, क्योंकि इन दोनों में से एक सेंसरी है एक मोटर है, मिक्स्ड फाइबर के रूप में ये फिर सप्लाई हुआ दोनों साइड, lateral side from the spinal cord. Okay, so dorsal and ventral roots of the spinal cords become united in the case of mixin. ये united है, और पेट्रोमाइजोन के केस में दोनों सेपरेट है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले डॉर्सल रूट से और वेंट्रल रूट से नर्व कॉर्ड। ओके, यस सर। Yes, sir.
सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन किसको कहेंगे? सेंस ऑर्गन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। लेकिन सेंस ऑर्गन तो किससे होता है? सेंस ऑर्गन में जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से अटैच्ड है सेंस ऑर्गन, ओके, क्रेनियल नर्व्स, सॉरी स्पाइनल नर्व्स के थ्रू, ओके, एंड क्रेनियल नर्व्स के थ्रू। जैसे आई ऑप्टिक नर्व के थ्रू, सेंस ऑर्गन के थ्रू, आई से क्रेनियल ऑप्टिक नर्व से आईज है, ओके। उसी तरह ऑल्फैक्टरी जो है ऑल्फैक्टरी नर्व क्रेनियल नर्व से, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन से भी एक एक नर्व, या तो क्रेनियल नर्व या नहीं तो स्पाइनल नर्व अटैच्ड है। जैसे स्किन है, स्किन से क्या है? स्पाइनल नर्व्स अटैच के एंडिंग्स है स्किन। तो ये सब सेंस ऑर्गन्स हैं। सो इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है, आईज, नोज, ऑल्फैक्टरी, सेंसरी जो फंक्शन है उसमें एक ऑल्फैक्शन हो गया, विजन हो गया, टच हो गया, ओके, टेस्ट हो गया, इस तरह से सब है। उस सब का अपना अपना ऑर्गन है। देयर आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, ओके। द पेयर्ड आईज, देखिए इसमें कौन सा सेंसरी ऑर्गन्स हैं? पेयर्ड आईज hagfish में are rudimentary, you know this, and sunk below the skin. It has become vestigial. An eye lack nerves and muscle. Okay, the pineal eye is absent. Pineal eye हम एनाटोमी में पढ़ाएंगे लैम्प्रे का, वहाँ लैम्प्रे में pineal eye प्रेजेंट है। The ear has only one semi-circular canal. कान के अंदर एक ही semi-circular canal है, और this semi-circular canal is filled with the fluid, and that is inside the brain. कान है नहीं इसमें, that is inside its brain, and that fluid is helping this, basically helping this animal to perform or to attain a balance or equilibrium. दो तरह के बैलेंस होते हैं। वो एक तरह का बैलेंस होता है maintaining balance during its locomotion, and maintaining balance if the organism is, as this is aquatic, तो maintaining this organism in a stand still position और stagnant, ये पानी में एक जगह स्थिर रहे, उसके लिए बैलेंस बनाने के लिए एक जगह पर है। मान लो बरो के अंदर है, तो बरो के अंदर डिफरेंट तरह का इसको मैकेनिज्म फ्लूइड का होगा बैलेंस बनाने के लिए। इफ इनसाइड द बरो एंड इफ इट इज स्विमिंग, उस समय भी मैकेनिज्म जो है फ्लूइड का मूवमेंट डिफरेंट तरह का होगा। सो दो तरह के बैलेंस ये सेमी सर्कुलर कैनाल से एराइज होते हैं, ठीक है। तो इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल एक है, एंड दिस कैनाल कंटेन्स 2 एम्पुली, 1 at each end. जैसे किसी एक ट्यूब के अंदर आप पानी डाल दो और दोनों एंड को क्लोज कर दो, डू वन एक्सपेरिमेंट, और थोड़ी सी खाली जगह रहे, उसमें पूरा पानी से भरा हुआ ना रहे, और उस ट्यूब को आप दाएं बाएं करो, तो आपको एहसास होगा कि पानी इधर गया फिर दूसरे एंड पर गया, लेकिन फ्लूइड जो है बाहर नहीं आ रहा है, ओके। और यहाँ पर सेंसरी फंक्शन है, सेंसरी सेल्स हैं, ठीक है। तो अगर आप हाथ से भी इधर बंद किए रहो इधर बंद किए रहो और दोनों को उल्टा पुल्टा करो तो आपको टच होगा, ओ पानी अभी इधर आ गया, हाथ पे टच हुआ, पानी इधर आ गया, हाथ पे टच हुआ। तो यहाँ पर वाटर टच हुआ या दैट फ्लूइड कितना टच हुआ, कितना भारी है, कितना प्रेशर से आया, दैट ऑल डेटा इज रिकॉर्डेड एंड it is sent in the form of signals to the brain. तो इस तरह से ये बैलेंस करता है। तो 1 सेमी सर्कुलर कैनाल है, एंड दिस कैनाल कंटेन्स 2 एम्पुली, यही एम्पुली है सेंस ऑर्गन इसका,
one at each end. Nasopharyngeal tube opens internally into the roof of pharynx. Nasopharyngeal tube भी जो है sensory in function है, okay, because this tube contains olfactory sac. Nasopharyngeal tube आप देखे ही हो, पता है, देखे हो ना, पता है जब nasopharyngeal tube बोले तो क्या मतलब है? This is nasopharyngeal tube which is opening outside by the nostril. Yes. Yes, sir. ये nostril है उसका. अब आप ऑब्जर्व कीजिए, इस एनिमल के पास नेजल ओपनिंग एंड माउथ का ओपनिंग दोनों है. इसके पहले एम्फियोक्सस के पास नहीं था, एक ही ओपनिंग था माउथ का. अब इसके बाद एनिमल में, वर्टिब्रेट्स में नेजल ओपनिंग, माउथ ओपनिंग आगे चलेगा. तो नेजल ओपनिंग है ये, एंड दिस नेजल ओपनिंग nostril is leading into what? This tube, nasopharyngeal duct और nasopharyngeal tube या nasohypophyseal tube. तो ये गया nasohypophyseal tube कहाँ? olfactory sac में. So this is olfactory in function. यहाँ पर sensory cells हैं. Clear? तो ये भी इसके Yes. सेंसरी ऑर्गन हो गया. बस ज्यादा नहीं जानना है उतना डिटेल में. कौन कौन से हो गए? पेयर्ड आई तो एब्सेंट है इसमें, रूडिमेंट्री है, फिर भी लिखोगे आप पेयर्ड आई इज रूडिमेंट्री. ठीक है. आई लाइक नर्व्स एंड मसल. पाइनियल आई भी एब्सेंट है. द ईयर हैज ओनली वन सेमी सर्कुलर कैनाल एंड दिस कैनाल कंटेन्स 2 एम्पिली. Nasohypophyseal tube opens internally into the roof of the pharynx. लिखोगे. ओके, क्लियर है? आगे बढ़े एक्सक्रीटरी सिस्टम में. Yes, sir. तो इसका भी फिगर मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है. डायरेक्ट टेक्स्ट में जा रहे हैं. एक्सक्रीटरी सिस्टम, द किडनी. एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन क्या है? कंपोनेंट किडनी. ओके. बाकी सब तो, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, किडनी के अलावा किडनी है, किडनी के से बाहर क्या निकलता है? Ureter. यूरेटर, और यूरेटर से यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर. Urinary bladder. Yes, sir. तो बाकी सब क्या है? Urinary bladder. है ना, किडनी ही इम्पोर्टेंट है ना. बाकी सब तो ट्यूब है एंड बैग है, और बैग एंड ट्यूब के बीच में स्फिंक्टर है, मसल है, और वो सब नर्व से एंडिंग से सप्लाइड है, जिससे